हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नम्रता कृपलानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो है वो डिस्कवरी देख ली थी अपने अर्लियर वीडियोस के अंदर। अच्छे से समझ लिया था कि ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं जिनको अपन और क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको अपन और क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो बोलते हैं। तो इनकी डिस्कवरी अपन ने बहुत अच्छे से देख ली थी। अब हुआ क्या कि इनकी डिस्कवरी होने के बाद जो साइंटिस्ट थे ना उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन जागा कि देखो कि भाई एटम जो है वो खुद तो कैसा है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। खुद तो कैसा पार्टिकल है, इतना छोटा है कि हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। सही बात है। फिर उसके बाद तुमने ये बोल दिया कि उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और डिस्कवर हो गए हैं। तो इस छोटे से पार्टिकल के अंदर ये 3 पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होंगे, वो इनको जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हुई। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या करे, मॉडल्स जो है वो सामने लेकर आए। लेकिन अपने एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 2 से 3 मॉडल्स हैं जो अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपना थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल जो है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा मॉडल ही है। कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें कही नहीं गई है, बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। तो सबसे पहले जो थॉमसन था, अच्छा ये बताओ कि जे थॉमसन कौन था? वही ये थॉमसन है। ऐसा बस जैसा जे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, जे थॉमसन क्या था? जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, ये याद रखना। ठीक है, कभी कभी हमें साइंटिस्ट के नाम याद रखने पड़ जाते हैं। ओके, तो चलो, थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने ये बोला था कि भाई जो एटम है ना, उसने ये बोला था कि जो एटम है ना वो क्या है, वो एक पॉजिटिव स्फीयर है। उसने ये मान लिया कि एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है। उसने बोला कि तुम भी यही मानो कि एटम क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा इसका अंदर का जो स्पेस है ना एटम का, उसने उसको बोला कि एटम जो है उसका पूरा अंदर का जो स्पेस है ना वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, लेकिन उसको ये बात पता थी थॉमसन को कि जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना का उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, तब भी एटम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। तो फिर उसने इस चीज़ को कवर करने के लिए ये बोला कि भाई क्योंकि उसके पास सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना, तो उसको उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब कि बराबर करने के लिए इसके पास नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। और वो नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, वो इसके अंदर ऐसे धसे हुए होंगे अंदर। इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेडेड होंगे। क्या बोलेंगे, एम्बेडेड मतलब कि अंदर धसे हुए होंगे। बस इतना सा उसने ये मॉडल बोला कि भाई जो एटम है वो पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर उस पॉजिटिव स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, जो इसके अंदर कुछ इस तरीके से धसा हुआ होगा या एम्बेडेड होगा। इस मॉडल को, ये जो अपना इसने एटम का जो मॉडल दिया था ना, उसने उसको वाटरमेलन से कंपेयर किया। क्या किया, वाटरमेलन से इसको कंपेयर किया। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। देखो कि जैसे देखो अपने वाटरमेलन के अंदर जो रेडिश पार्ट है ना, तो ये रेडिश पार्ट क्या बता रहा है, रेडिश पार्ट बता रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या बता रहा है, ये एटम का पॉजिटिव चार्ज है। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं, जो इसके अंदर बिल्कुल अंदर धसे हुए हैं या एम्बेडेड हैं, जैसा अपन ने यहाँ बोला, वो क्या बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहा है। इसलिए इसने इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया था। सेकेंड, इसने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला था। क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल। ये भी कहा था अपने इस थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसने अपना जो मॉडल है उसको वाटरमेलन के साथ साथ केक से भी कंपेयर किया था। जैसे अपन कोई केक खाते हैं या अपन कोई पुडिंग खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो अपन उसकी क्रीम खाते हैं या फिर जो उसका जो केक वाला पार्ट खाते हैं जो कि येलोइश पार्ट होता है, तो उस येलो पार्ट या जो क्रीम वाला पार्ट है ना, उसने उसको क्या मान लिया, वो पॉजिटिव पार्ट मान लिया। ठीक है, उसके अंदर जो चेरीज आती हैं बीच बीच में, क्या आती हैं, चेरीज जो आती हैं बीच में, उसको क्या मान लिया उसने, नेगेटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा इसने एक्सपेरिमेंट अपना दिया था थॉमसन ने। लेकिन बात यह है कि भाई इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, क्योंकि देखो एक के बाद दूसरा मॉडल अगर आ रहा है ना, तो ज़रूर उसकी कुछ ना कुछ खामियां होंगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ही कोई दूसरा मॉडल आता है। तो देखो इसमें एक बात तो उसने ये बता दी थी, एक बात बहुत अच्छी है कि थॉमसन को ये पता था कि जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में तो पूरा पता था। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में तो उसको ज़रूर बिल्कुल सब
पता था, लेकिन इस चीज़ को वो अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं कर पाया। अब मुझे बताओ कि कोई तुम्हें कह रहा है कि एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, तुम उसको मान लो और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, तो इसका प्रूफ क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन क्या है, वो उसने नहीं दिया, तो इसलिए अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और हुआ क्या था बेसिकली, मेन रीज़न तो ये है कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, तो उसके बाद उस समय ना रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट है, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, वो घूमते हैं, वो एक जगह बैठे नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस थॉमसन के मॉडल से तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो ही नहीं रही थी, तो इसलिए इसको इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो मिली ही नहीं। लेकिन ये बात तुम ध्यान रखना कि थॉमसन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में चीज़ें पता थी, चीज़ें पता होने के बावजूद भी वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अपने एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के अंदर इसका एक छोटा सा पैराग्राफ ज़रूर दे रखा है, देखो अपन उसको रीड करते हैं ताकि अपन को मतलब इतना श्योरिटी हो जाए कि अपन से कुछ चीज़ें छूटी नहीं है। देखो जे थॉमसन जो था, एक सेकेंड, जे थॉमसन 1898 में उसने क्या किया था, अपने मॉडल को प्रपोज किया था। उसने ये बोला था कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये मेरा एटम है, सॉरी ये मेरा जैसे एटम है, ठीक है। तुम यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा लेते हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका मास कम दिखेगा, यहाँ पे इसका मास ज़्यादा दिखेगा, ऐसा नहीं है। उसका पूरा मास जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह से एक जैसा ही मास होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, मैंने बोला था ना धसे हुए हैं, एम्बेडेड रहते हैं इस तरीके से, टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, ताकि उसका सबसे स्टेबल अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है। मैनी डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नेम से उसको पुकारा जाता था, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। ये अपना डायग्राम है उसका, कैन बी विजुअलाइज द पुडिंग और द वाटरमेलन, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अलावा उसने ये भी बोला कि एटम के अंदर जो मास होता है ना वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह से सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अपन कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे अपनी मम्मी कोई सब्ज़ी बनाती है तो अपन 1 चम्मच खाते हैं तब भी उसका वैसा ही स्वाद आता है, जब अपन 2-4 चम्मच या 2-3 कटोरी खा लेंगे तब भी वैसा ही स्वाद आता है, क्योंकि उसके अंदर मसाले और जो भी चीज़ें हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच खाएंगे तो नमक कम दिखेगा, नमक कम आएगा, और 4 चम्मच खाएंगे तो नमक ज़्यादा अपन को आने लग जाएगा, या ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा मिर्ची लगने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर जगह सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एटम का जो मास होता है वो भी हर जगह सेम तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी, देखो इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, क्या बोलकर एक्सप्लेन किया कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, लेकिन बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ द लेटर एक्सपेरिमेंट, मतलब लेकिन इसने लेटर एक्सपेरिमेंट मतलब बाद के जो एक्सपेरिमेंट थे ना उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस मॉडल को सही प्रूफ नहीं किया गया था, ठीक है। लेटर एक्सपेरिमेंट जो मैंने तुम्हें बोला ना, रदरफोर्ड का मॉडल आया था, तो उसने बोला था इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसने जो भी काम किया, थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला उसके लिए फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैसेज। उसने क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये बताया था कि जो गैसेज हैं वो क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं, तो इसलिए उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ जो है वो 1906 में मिला था। तो इस तरीके से अपना जो थॉमसन मॉडल है वो अभी कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो पढ़ेंगे, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने के अंदर। तुमने 9th में उसको पढ़ा है, लेकिन अभी वापस पढ़ोगे ना फिर भी तुम्हें मज़ा आएगा, और जिसको 9th में नहीं समझ में आया है वो वापस यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पहला मॉडल जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।